बहुत पुराने समय की बात है। एक संत महाराज थे जिनकी उम्र करीब 70 से 80 वर्ष के बीच थी। उन्हें ना तो ठीक से दिखाई देता था और ना ही ठीक से वो अपने कोई भी काम कर पाते थे, लेकिन फिर भी उनका एक ही नियम था। रोज़ बरसाने में राधा रानी के मंदिर में जाना और वहाँ जाकर राधा रानी लाडली सरकार जी के दर्शन करना। धीरे धीरे उठते बैठते हुए इतनी पैड़ियाँ चढ़ते हुए उन्हें इतनी तकलीफ़ होती थी, लेकिन फिर भी वो अपना नियम नहीं छोड़ रहे थे। एक दिन की बात है, उन्होंने सोचा कि मुझे इतने वर्ष हो गए हैं लाडली सरकार के मंदिर में आते हुए, किंतु आज तक मैंने उन्हें कोई भी भेंट नहीं दी है। क्यों ना मैं भी अपनी लाडली सरकार को एक छोटी सी भेंट दूँ। और ये सोचकर वो बाज़ार गए। बाज़ार से उन्होंने लाडली जी के लिए एक सुंदर से लहंगे के लिए कपड़ा खरीदा और अपने हाथों से उन्होंने एक सुंदर सी पोशाक तैयार की। इसके बाद अगले दिन वो संत उस सुंदर सी पोशाक को लेकर राधा रानी के मंदिर में जाने लगे और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उठते बैठते वो अपने रोज़ के नियम के अनुसार ही जा रहे थे कि इतनी देर में एक छोटी सी कन्या उनके पास आई और बोली कि बाबा, ये तोरे हाथ में क्या है। बाबा बोले कि लाली, ये तो राधा रानी के लिए उनकी पोशाक है जो मैंने बनाई है। तो कन्या ने कहा, बाबा मुझे भी देखनी है, मुझे दिखा दो। उन्होंने कहा, नहीं लाली, ये तो राधा रानी के लिए है। उसने यूँ ही छीना झपटी करने लग गई। अब बाबा अपनी तरफ खींचे और लाली अपनी तरफ खींचे। बाबा ने क्या कहा कि नहीं नहीं लाली, तो राधा रानी की है, गंदी हो जाएगी, जब मैं उन्हें पहनाऊँ तभी देख लियो। लेकिन छोटी बच्ची कहाँ मानने वाली थी। उसने बाबा के हाथ से वो पोशाक छीनी और भाग के पैड़ियाँ चढ़ गई। अब बाबा जी के बस की तो था नहीं कि वो उसके पीछे पीछे भागे। अब बाबा जो थे बुज़ुर्ग संत हो चुके थे, तो वही पैड़ियों पर बैठ गए और रोने लगे कि बड़ी मुश्किल से तो मैंने लाडली सरकार के लिए एक पोशाक तैयार की थी और वो भी ये बच्ची लेके भाग गई है। अब मैं क्या करूं। वो वहीं बैठकर रोते रहे। इतनी देर में एक संतों की टोली आई। उन्होंने पूछा कि महाराज, क्या बात है, आप यहाँ क्यों बैठे हैं। महाराज ने सारी बात बताई। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या बता इसी में हमारी राधा रानी की इच्छा हो। अब अपने मन को ढाढ़स डालते हुए, तसल्ली देते हुए महाराज जी चल दिए राधा रानी के मंदिर में। लेकिन उदास मन था उनके मन में, ना तो कोई खुशी थी ना ही कोई प्रसन्नता, क्योंकि उन्हें तो वो पोशाक खो जाने का बड़ा दुख था। फिर क्या था, संत जी जैसे तैसे करके मंदिर पहुँचे और जैसे ही राधा रानी के श्री चरणों में मस्तक झुका के उठाया है उन्होंने उनकी तरफ देखने के लिए, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये क्या, ये तो वही पोशाक थी जो उन संत महाराज ने राधा रानी के लिए बड़े ही प्रेम से बनाई थी। ये देखकर उन संत महात्मा जी की आँखों में आंसुओं की धारा बहने लगी और कहा, लाली, इतनी भी क्या बेसब्री थी, इतना भी क्या हो, ना भी इंतज़ार ना हो सका लाली कि मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से पहना सकूं, तुम्हें चरणों में अर्पित कर सकूं। तभी तो कहते हैं, जिस प्रकार भक्त के मन में प्रभु से मिलने की लालसा होती है, उसी प्रकार प्रभु के मन में भी भक्त से मिलने की लालसा होती है। तो प्रेम से